क्या आपने कभी सोचा अगर गजनी मूवी में कल्पना का फोन उस रात सचिन उर्फ संजय सिंघानिया ने पिक कर लिया होता तो कहानी में आगे क्या क्या चेंजेस आते। मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या कल्पना जिंदा रहती या फिर कहानी और भी ज्यादा ट्रेजेडिक बन जाती, आइल से थोड़ी और ज्यादा डार्क बन जाती। एंड तक वीडियो को देखना, पता चल जाएगा क्यों। तो याद करो फिर से वो दर्दनाक रात जो कि दर्दनाक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। आई मीन सचिन अपनी असली सच्चाई कि मैं संजय सिंघानिया हूँ ये बताने चला था कल्पना को, और उसके बाद उनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ एंड फ्यूचर हैप्पी होने वाला था। लेकिन एक फोन कॉल पिक ना करना कितना ज्यादा डेडली बन सकता है ये हमने मूवी में देखा। नाउ जस्ट इमेजिन संजय सिंघानिया उस रात वो फोन अपनी गाड़ी में ना भूला होता, कल्पना उसको कॉल करती एंड वो फोन पिकअप करता और कल्पना की वो घबराहट वाली आवाज उसको सुनाई देती। वो दरवाजे के बाहर खड़ा रहता, दरवाजा अंदर से लॉक है, लेकिन अब उसको समझ तो आ जाता कि सिचुएशन ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, दरवाजे के दूसरी तरफ कुछ तो डेडली चल रहा है। तो वो एक स्मार्ट बंदा है यार, वो पुलिस को भी फोन करता, अपनी सिक्योरिटी टीम को भी फोन करता, जस्ट हीरो बनकर दरवाजा तोड़कर दया की तरह एंट्री तो ना मारता। बट ऑफ कोर्स ये बात है, पुलिस को आने में टाइम तो लगने वाला है एंड संजय सिंघानिया के पास इतना टाइम तो नहीं होने वाला यार। आफ्टर ऑल ही इज अ ह्यूमन बीइंग जो प्यार करता है उस इंसान से जो भी खतरे में है, तो वो कुछ तो हलचल करता। और ये हलचल जब जो गुंडे हैं गजनी के वो महसूस करते तो वो डेस्परेटली कुछ तो करते एंड संजय सिंघानिया को भी अब फास्टली रिएक्ट करना पड़ता। दरवाजा दया की तरह अगर वो ना भी खोलता कुछ तो उसको करना पड़ता, क्योंकि गुंडे बिल्कुल भी अब वेट नहीं करने वाले। थोड़ी देर में पुलिस भी आने वाली है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी आने वाली हैं एंड कुछ टाइम ही अब संजय सिंघानिया को फेस करना है गुंडों को, किसी भी तरीके से कल्पना को बचा कर रखना है। एंड जस्ट लाइक ओरिजिनल टाइमलाइन, इस टाइमलाइन के अंदर भी गजनी वार करेगा भाई साहब संजय सिंघानिया पर उसी आयरन रोड से। सब कुछ सेम होगा लेकिन एक चीज डिफरेंट हो जाएगी, कल्पना बच जाएगी, सिक्योरिटी टीम्स आ जाएंगी एंड कल्पना और हमारे संजय सिंघानिया को हॉस्पिटल ले जाएंगी। अब गजनी को अच्छे से पता है अगर कल्पना जिंदा है तो उसकी पोल कभी भी खुल सकती है, तो वो और भी ज्यादा चौकन्ना हो जाएगा, अंडरग्राउंड रहेगा एंड संजय सिंघानिया के बारे में और भी ज्यादा रिसर्च करेगा ये है कौन बंदा। अब इमेजिन द सिनेरियो, संजय सिंघानिया को होश आ जाता है, कल्पना उससे मिलने जाती है, हाथ अपना आगे बढ़ाती है, बोलती है सचिन, और हमारा संजय सिंघानिया कहता है आप कौन। यस, सोचकर देखो एक ऐसी टाइमलाइन जिसके अंदर संजय सिंघानिया उस लड़की को भूल जाए जिसके लिए उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल दी थी, तो ये कितना ज्यादा दर्दनाक होगा। आप खुद सोचकर देखो कहानी अब कितनी ज्यादा ट्विस्टेड हो चुकी है। कल्पना वो लड़की जिसके लिए संजय सिंघानिया ने अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल दी थी, सचिन नाम का वो लड़का बन गया था, एक कॉमन मैन। और ओरिजिनल टाइमलाइन में कल्पना को ये सच्चाई कभी पता ही नहीं चलती कि भाई साहब ये तो एक बिलियनियर था। और अब इस टाइमलाइन के अंदर जब सच्चाई पता चल चुकी है और संजय सिंघानिया अपनी सचिन वाली जिंदगी कल्पना को बिल्कुल भूल चुका है, जस्ट इमेजिन द पेन कल्पना जो फील कर पा रही होगी। ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह इस बार भी संजय सिंघानिया को जस्ट 15-15 मिनट वाले वो एपिसोड्स आते हैं जब उसकी याददाश्त वापस आती है हल्की फुल्की। लेकिन सोचो वो अपनी सचिन वाली जिंदगी बिल्कुल भूल चुका है, उसको पता ही नहीं कौन गजनी आया था, क्या कल्पना के साथ हुआ था, सब कुछ उसको कुछ नहीं याद अगर ऐसा हुआ होता। क्योंकि यार ओरिजिनल टाइमलाइन में कल्पना मर गई थी, वो गिल्ट इतना ज्यादा था, वो ग्रीफ इतना ज्यादा था जिसकी वजह से वो बदला लेने वाला हमारा सचिन सिंघानिया टैटू वाला मैन बन गया था। लेकिन अगर कल्पना को कुछ होता ही ना, वो बच जाती, तो वो ग्रीफ, वो ट्रॉमा शायद उसको इतना हिट करता ही ना और जस्ट अब वो अपनी याददाश्त भूल जाता, लेकिन वो रिवेंज मोड अभी ऑन ना होता। मीनवाइल कल्पना यार अब 2 बैटल्स लड़ रही है। गजनी का फियर भी उसके दिमाग में है कि कल को वो वापिस आ सकता है, सेफ मैं नहीं हूँ। एंड दूसरी तरफ संजय सिंघानिया अपनी याददाश्त भूल चुका है, तो उसको भी किसी तरीके से याद कराना है कि वो कौन है। अब कल्पना सोचो फुल ट्राई कर रही है कि संजय सिंघानिया को याद आ जाए कि मैं कल्पना हूँ तेरी, तू मुझसे प्यार करता था। एंड थोड़ी थोड़ी वो कोशिश यार हो भी रही है सफल कि संजय सिंघानिया को थोड़े फ्लैशेस आते हैं कि हाँ ये लड़की फैमिलियर तो लगती है, लेकिन उसके साथ कैसा रिलेशनशिप था ये उसको इतना समझ नहीं आता। और अब जस्ट इमेजिन यार संजय सिंघानिया एक बिलियनियर है तो कोई तो उसका यूज कर सकता है। तो सोचो जब ये मीडिया में बात आएगी कि संजय सिंघानिया द बिलियनियर इंजर्ड हो चुका है, याददाश्त उसकी गायब है, तो एक और लड़की की मान लो एंट्री हो जाए कहानी में जो बताए संजय सिंघानिया को कि मैं थी तेरी गर्लफ्रेंड। एंड कल्पना भी जस्ट लाइक व्हाट। और अब संजय सिंघानिया और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि एक लड़की मुझे सचिन बुला रही है, एक कह रही है कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। वो बिल्कुल मतलब बावला हो रखा है।
अब ऑफ कोर्स से बात है, कल्पना भी फुल डेस्परेशन फील कर रही होगी यार कि एक बिलीनियर ने मेरी जिंदगी बचाई, अपनी जान की परवाह उसने एक सेकंड भी नहीं करी, तो वो अब बहुत ज्यादा प्यार करती है संजय सिंघानिया से। संजय सिंघानिया नहीं, सचिन चाहिए कल्पना को। तो अब कल्पना चलेगी बहुत ज्यादा डेस्परेट, बहुत ज्यादा रिस्की मूव। गजनी जो अंडरग्राउंड हो रखा है, जिसके लिए मैन हंट चल रहा है, उसके पास चली जाएगी कल्पना। वेट, समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, वेट। तो अब कल्पना एक तरफ यार संजय सिंघानिया को कुछ हिंट्स देकर जाएगी, कुछ तो मिस्ट्री एनवेलप या कुछ भी उसकी टीम को बताकर जाएगी, एंड दूसरी तरफ एज अ बेट बनकर जाएगी वो गजनी की तरफ। तो अब बस यही एक रास्ता बचा था, वो एक ऐसी मेजर फ्लैशबैक देने का संजय सिंघानिया को जिससे उसको सचिन वाली जिंदगी याद आए। अब कल्पना को ये बात अच्छे से मालूम होगी यार कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद कुछ भी नहीं। आई मीन गजनी तो मुझे ऑफ कोर्स नहीं छोड़ने वाला, मैं खुद शिकार बनकर उसके पास जा रही हूँ। गजनी के अंदर वो रिवेंज वाली फीलिंग होगी यार कि इस लड़की ने मेरी पोल खोली तो इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, और अब खुद वो शिकार बनकर जा रही है गजनी के पास। अब संजय सिंघानिया भी ऑफ कोर्स डेस्परेट होगा यार। एक लड़की जो उसको डेली मिलने आती थी कल्पना, अब वो नहीं आई है। एक लड़की कह रही है कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ 15 मिनट के लिए, उसको अपनी आइडेंटिटी याद आती है, तो उसको भी आंसर्स चाहिए, एंड इन्हीं आंसर्स के लिए वो जाएगा कल्पना के हिंट्स को फॉलो करता हुआ। और अब जो संजय की टीम है वो ऑफ कोर्स नहीं चाहेगी कि उनका बॉस फिर से खतरे में आ जाए, तो वो भी फॉलो करेंगे कल्पना के हिंट्स को, ट्रैक डाउन करेंगे, लेकिन उन हिंट्स को इरेज करने के लिए, ताकि उनका बॉस फॉलो कर कर खतरे में ना आ जाए। तो अब सोचो सिचुएशन कितनी ज्यादा टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह हो गई है यार। संजय सिंघानिया हिंट्स को फॉलो कर रहा है, टीम हिंट्स को मिटा रही है, एंड कल्पना की जान खतरे में है एज वो हिंट्स छोड़ते छोड़ते गजनी की तरफ जा रही है। ओरिजिनल टाइमलाइन में जैसे हमें डायरी की मदद से पता चला था कि फ्लैशबैक में हुआ क्या क्या था, सचिन एंड कल्पना का रिलेशनशिप था कैसा, इस टाइमलाइन के अंदर हमें वो हिंट्स जो फॉलो करता संजय सिंघानिया, उससे पता चलता टाइमलाइन का कि क्या क्या हुआ था। एंड कल्पना की जान भी खतरे में है, ये वाला फियर भी हम एक्सपीरियंस करते रहते एज एन ऑडियंस, और ये सोचते रहते क्या संजय सिंघानिया सही टाइम पर पहुंच पाएगा। हमें फ्लैशबैक स्टोरी भी पता चलती जाती, एंड प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो भी चलता रहता। लिटरली सारे कैरेक्टर्स इस टाइमलाइन के अंदर टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह होंगे यार, टाइम से वो बैटल कर रहे होंगे। कल्पना ने ये जो मास्टर प्लान अब रचा है, जो बहुत ज्यादा रिस्की है, अगर एक मूव भी उसने गलत चल दिया तो कभी भी संजय सिंघानिया उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब एकदम एंड मूवमेंट पर सोचो, संजय सिंघानिया पहुंच जाता है गजनी के पास, जिसने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है कल्पना को। वो सेम सीन रिक्रिएट होने वाला है, लेकिन इस बार संजय सिंघानिया पहचान चुका है सचिन को। कल्पना फाइनली उसको देखती है एंड बोलती है सचिन, और इस बार जो वो रिएक्शन देता है संजय सिंघानिया, कल्पना को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि हाँ, इसको याद आ गया है मैं कौन हूँ, ये सब क्या चल रहा है। बट गजनी विलन है भाई साहब, उसको कुछ नहीं पड़ी, उसको तो दिख रहा है दोनों शिकार मेरे सामने आ गए, लॉटरी लग गई मेरी। तो ऑफ कोर्स अब आपको समझ आ रहा होगा स्टेक्स काफी ज्यादा हाई जा चुके हैं, और एंडिंग अब मैं आपके हाथ में देता हूँ यार। अब ट्रेजेडी चाहोगे या फिर हैप्पी एंडिंग? ट्रेजेडी में क्या होगा, कहानी का हीरो है यार संजय सिंघानिया, गजनी को पेल देगा, लेकिन पेलने के बाद फिर से 15 मिनट वाला एपिसोड, ये मैं कहाँ हूँ, एंड कल्पना को पता है कि तू कौन है, लेकिन उसको नहीं याद। तो ये बिटर स्वीट ट्रेजेडी होगी, एंड हैप्पी एंडिंग ये होगी भाई साहब कि वो पेल देगा गजनी को, और अब दुनिया के लिए वो होगा संजय सिंघानिया, लेकिन अपनी कल्पना के लिए वो हमेशा के लिए सचिन है। तो आप कौन सी एंडिंग चाहोगे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड नाउ टैप हियर अगर आप जानना चाहते हो मुन्ना त्रिपाठी अगर जिंदा होता, गुड्डू के वार को सरवाइव कर जाता, तो क्या क्या होता आगे। टैप हियर एंड एंजॉय। अलविदा।